मैं नवरत्न हूँ। मेरे साथ $1,00,000 यानी कि $100,000 जो कि 60 लाख रुपए बनते हैं इंडियन रुपीज़ में, उसका स्कैम हुआ है कनाडा में। और ये स्कैम किया है एक देसी रियल एस्टेट ब्रोकरेज ने। 2024 से मेरे को मेरे कमीशंस अभी तक नहीं मिली। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप देसी एम्प्लॉयज़ या इंडियन एम्प्लॉयज़ से बच सकते हैं, चाहे आप यूएस में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूके में हो, या चाहे इंडिया में भी क्यों ना हो। तो आई एम गोना टॉक अबाउट 3-4 लेसन्स जो मैंने अपनी जर्नी से ली हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट Sunday एंड ऑल दैट कि ओ मेरे साथ ये हो गया। दिस वीडियो इज़ अबाउट actionable steps that you can take. So the first step is reading your contract properly. I did not read my contract properly because I was naive and I did trust my brokerage like 100%. And there's a term called predatory contract, जिसका मतलब है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको मात देने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे हिडन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड चीज़ें हो सकती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट 40 पेज का था, तो मैंने मोटा मोटा पढ़ा है, और वो भी जो उनकी एडमिन ऑफिसर थी वो मुझे बिठा के पढ़ा दी थी। तो आई वुड से कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी इंडियन फर्म से या इंडियन ब्रोकरेज से या किसी भी इंडियन जगह से, तो उसको ढंग से पढ़िए और उसको ChatGPT में PDF फॉर्म में डालिए और पूछिए कि summarize this contract, tell me if there are any hidden terms and conditions that are there to exploit me as an employee, and what are the rules and regulations about exiting, what are the extra fees, extra payments, these kind of things. तो जब आप ChatGPT में डालोगे, ChatGPT आपको खुद ही बता देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बनी है। जैसे काफ़ी बार एग्जिट पेनल्टीज़ होती हैं जो ओंटारियो में लीगल नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी लीगल नहीं है कनाडा की, और यूके यूएस में भी आई एम श्योर कि नहीं है लीगल की। आप 14 डेज से ज़्यादा इन कंट्रीज़ में नहीं अपने एम्प्लॉय को रख सकते अनलेस एंड अनटिल आपने LMIA दी है, ठीक है। फिर मेरी एक फ्रेंड के साथ बहुत ही बुरा हुआ है रिसेंटली। उसने 1.5 साल पहले एक इंडियन फर्म ज्वाइन करी थी किसी एडमिन रोल में, एंड वो एडमिन रोल नॉट क्वालिफाइड था, विच बेसिकली मीन्स कि PR क्वालिफाइड जॉब। बट जब वो PR अप्लाई करने गई, उसकी PR रिजेक्ट हो गई बिकॉज वो कंपनी इतनी छोटी थी कि वो एलिजिबल ही नहीं थी PR स्पेसिफिक रोल्स देने के लिए। तो आई वुड से इस सिचुएशन में आपको ChatGPT का सहारा तो एनी विच वेज लेना ही चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, आपको एक लॉयर कंसल्ट करना चाहिए। अब जैसे बिग बैंक्स है, TD, CIBC, स्कॉशिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन में है, या फिर ये सब है, इन सब में तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई स्कैम नहीं कर सकता। बट छोटी इंडियन कंपनी, जहाँ देसी कंपनी आ जाए, वहाँ आप लॉयर्स को $50-60 या पाउंड्स या वटेवर दे के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूर चेक कराएं। दूसरी चीज़ ये है, आपको अगर कोई वर्क स्पॉन्सरशिप दे रहा है, जैसे LMIA कनाडा में होता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, तब आपके रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से वो हो सकते हैं, जिस स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, टाइट हो सकते हैं। बट अगर एक ओपन वर्क परमिट पे जॉब है, तो उसमें आप ऐसी जॉब लो ही मत जिसमें एग्जिट लॉज हों, एग्जिट पेनल्टीज़ हों, बहुत सारी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हों। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। मतलब ChatGPT तो यूज़ करें ही करें, उसके बाद लॉयर से कंसल्टेशन ज़रूर करें। तीसरी चीज़, अवॉइड इंडियन एम्प्लॉयर्स। इंडियन एम्प्लॉयर्स आर नोन फॉर हरासिंग इमिग्रेंट्स, दैट टू इनोसेंट इमिग्रेंट, जो मेरे साथ भी हुआ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो कि हाउ दिस पर्टिकुलर ब्रोकरेज स्कैम्ड मी फॉर 100,000 एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, राइट। तो ये छोटा छोटा एक्सपीरियंस था, और आई थिंक इसमें $100 से ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। मतलब इवन इफ़ यू गो टू अ लॉयर, अगर आपका $100 भी नहीं है तो आप एटलीस्ट ChatGPT में डाल दो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज इंडियन इमिग्रेंट्स, इंडियन बिजनेसेस, दे आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो आई विल स्टॉप दिस वीडियो है। ChatGPT प्रॉम्प्ट कमेंट्स में है, एंड वहाँ से आप कर सकते हो कॉपी। And please follow my channel. I would love to explain my journey, everything, and see you tomorrow.